आप सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों पर अचला सप्तमी सूर्य देव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है, जो न केवल आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा बल्कि आपको आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से भी भर देगा। आज का हमारा विषय है अचला सप्तमी, जिसे रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन सूर्य देव की आराधना करने के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली और फलदायी माना गया है। अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो इससे बेहतर दिन आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने ये विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने का निर्णय लिया ताकि आप सभी इसका पूर्ण लाभ उठा सके। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, पिता के साथ संबंध ठीक नहीं है, या फिर जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं। मेरा उत्तर सदैव यही रहता है, कुंडली के गणित में उलझे रहने के बजाय एक बार इस अचला सप्तमी के व्रत या नियम को अवश्य आजमाएं। यह कोई नया या अज्ञात विधान नहीं है। देश के अनेक भागों में लोग सदियों से इस पर्व को मनाते और इसके नियमों का पालन करते आ रहे हैं। यदि आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। इसमें शामिल होने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रद्धा और विश्वास का भाव पर्याप्त है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तिथि माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के बीच में आती है। इस कारण इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है और उनकी सम्मिलित शक्ति इस दिन साधक को प्राप्त होती है। सूर्य देव आत्मा के कारक हैं, अतः उनकी उपासना से हमारी आत्मशक्ति, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और जीवन में स्थिरता आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माघ का महीना स्नान, दान और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इसी माह में सूर्य की संक्रांति पर हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी या रथ सप्तमी के रूप में मनाया जाता है, जो अपने आप में अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन सर्वप्रथम पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ी थीं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन को विधि पूर्वक बिता लेता है, उसके सारे सूर्य संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं। चाहे त्वचा संबंधी कोई रोग हो, बालों की समस्या हो या फिर शरीर में ऊर्जा की कमी हो, इस एक दिन की साधना से सभी समस्याओं में सुधार संभव है। वह किसी भी शुभ इच्छा की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। चाहे संतान प्राप्ति हो, धन की स्थिरता हो, पति पत्नी के बीच प्रेम और सद्भाव हो, संतान की अवज्ञा हो या कोई अन्य मानसिक तनाव। यह साधना हर समस्या का एक कारगर समाधान है। कि किसी की नौकरी चली गई है तो क्या करें, कि इस उपाय को 40 दिन तक नियमित रूप से करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अचला सप्तमी इस वर्ष कब है। इस वर्ष यह तिथि 24 जनवरी की रात्रि 12:40 बजे प्रारंभ होकर 25 जनवरी की रात्रि लगभग 11 बजे समाप्त हो रही है। सूर्य देव का व्रत होने के कारण उदय तिथि के अनुसार इसे माना जाता है, अर्थात जिस दिन सूर्योदय के समय या तिथि प्रभाव में हो उस दिन व्रत किया जाता है। इस प्रकार इस वर्ष 25 जनवरी 2026 रविवार को अचला सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। रविवार का दिन सूर्यदेव का है, अतः ये और भी शुभ संयोग है। अब व्रत की विस्तृत विधि पर आते हैं। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उनके लिए रविवार का दिन आरंभ करने के लिए बेहतरीन है। आप आज से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप 11, 21, 51 दिन या अपनी इच्छानुसार व्रत रख सकते हैं। सूर्य देव का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। हालांकि अधिकतर लोग इससे परिचित नहीं हैं, लेकिन यह व्रत वास्तव में जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। व्रत के दिन क्या करें? प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें। याद रखें, आपको सूर्य देव को जगाना नहीं है, बल्कि स्वयं जागकर उनके स्वागत के लिए तैयार होना है। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें।
आदर्श रूप में दूर्वा एक प्रकार की घास के साथ जल चढ़ाएं। यदि दूर्वा उपलब्ध न हो तो तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ी सी रोली और अक्षत डालें। इसके बाद पंधृणी सूर्याय नमः या पन सूर्य देवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें। अर्घ्य के पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। पूरे दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने का प्रयास करें। दिन भर फलाहार का सेवन करें। इस व्रत में नमक और सरसों के तेल का सेवन वर्जित है। इन्हें इस दिन विशेष रूप से त्यागना आवश्यक है। शरीर पर भी किसी प्रकार का तेल ना लगाएं। बाल धोने की आवश्यकता है तो वे व्रत से एक दिन पूर्व शुक्रवार को ही बाल धो लें। व्रत के दिन केवल सिर पर जल छिड़क कर शुद्धि कर सकती हैं। सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण कर लें। इस दिन गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर हलवा बनाएं और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। गुड़ का प्रयोग अवश्य करें। यदि हलवा न बनाएं तो गेहूं की रोटी गुड़ के साथ खा सकते हैं। भोजन के पश्चात दूध का सेवन कर सकते हैं। किसी विशेष इच्छा की पूर्ति चाहते हैं तो आप 25 जनवरी से प्रारंभ करके लगातार 40 दिन तक यह साधना कर सकते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर दूर्वा डालकर जल से अर्घ्य दें। लाल वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा। प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इस दौरान नमक और तेल के सेवन पर संयम रखें। सात्विक जीवन जिए। सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। यात्रा में होने, नींद पूरी न होने या किसी अन्य कारण से यदि एक दिन भी यह क्रम टूटता है तो साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अतः अलार्म लगाकर पूरी तैयारी के साथ यह कार्य करें। उगते सूर्य की उपासना सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। यदि यात्रा में हैं तो भी सूर्योदय के समय स्नान करके जल अर्पण करने का प्रबंध करें। यदि ऐसा संभव न हो तो उस दिन की गिनती नहीं होगी, आपको अतिरिक्त दिन करने होंगे। सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता है। हम प्रतिदिन उनके तेज को देखते हैं। तुलसी माता की भांति ही सूर्यदेव की कृपा सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अचला सप्तमी का यह पावन दिन उनकी कृपा पाने का सुनहरा अवसर है। जिस प्रकार शनिवार की अमावस्या शनिदेव के लिए और सोमवार की अमावस्या शिव जी के लिए विशेष होती है, उसी प्रकार यह दिन सूर्यदेव को समर्पित है। इस साधना को करते समय दूसरों के विचारों की चिंता न करें, अपने संकल्प पर दृढ़ रहें। मैंने स्वयं इसका लाभ देखा है। 40 दिन की साधना से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। ईमानदारी से प्रयास करके देखिए, सूर्यदेव की अनुकंपा आप पर बरसेगी। सूर्यदेव की महिमा और उनके मंत्रों का विस्तार। सूर्यदेव को समर्पित अनेक मंत्र हैं जिनका जप करने से विशेष लाभ मिलता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से लाभकारी है। यह स्तोत्र रामायण काल में महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को सुनाया था, जिसके प्रभाव से उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। इसके नियमित पाठ से मनोबल बढ़ता है, बुद्धि तेज होती है और सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। इसके अलावा सूर्य बीज मंत्र हरां हरीम हरौ सह सूर्याय नमः का जप भी अत्यंत शक्तिशाली है। इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य को जल अर्पित करने से आर्थिक समृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि होती है। व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसका विस्तृत विवरण। व्रत के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए। फल, दूध, मेवे और सेंधा नमक रहित व्यंजन ग्रहण किए जा सकते हैं। गेहूं के आटे और गुड़ से बने व्यंजन प्रसाद रूप में लेना चाहिए। तला हुआ, मसालेदार और भारी भोजन से परहेज करना चाहिए। शरीर और मन की शुद्धि के लिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना भी श्रेयस्कर है। 40 दिन की साधना के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय मन में सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता और प्रेम का भाव रखें। उनसे अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से कहें। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें। यदि संभव हो तो सूर्य देव का चित्र या यंत्र स्थापित करें। इस अवधि में गरीबों को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र या तांबे के बर्तन दान करना विशेष फलदायी होता है। अंत में
अचला सप्तमी का यह पावन पर्व हमें प्रकृति और देवताओं के साथ जुड़ने का अवसर देता है। सूर्य देव की कृपा से हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है और नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई दिशा मिलती है। इस दिन की साधना से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार आता है, बल्कि पारिवारिक सद्भाव और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस अवसर का लाभ उठाएं और सूर्य देव की कृपा के पात्र बने। सूर्याय नमः, घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। इस प्रकार अचला सप्तमी के इस पावन पर्व पर हम सभी सूर्य देव की आराधना करें और उनके प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करें। यह दिन हमें न केवल आध्यात्मिक बल प्रदान करेगा, बल्कि भौतिक सुख समृद्धि की ओर भी अग्रसर करेगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस साधना में जुट जाएं और स्वयं परिवर्तन देखें। सूर्य देव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।